हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जो है जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेंथम कौन थे, इनका क्वेश्चन हमेशा आता है। और आप जब भी कोई टॉपिक लिखते हैं कोई उपयोगितावाद का या राजनीति से रिलेटिव, तो तभी भी आप जो है इसमें अगर बेंथम के बारे में लिखते हैं, ये मैं एमपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, तो उसमें बेंथम के क्या विचार थे उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो उसके आपके जो है आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और आपके इसके मार्क्स भी आपके अलग से मिलते हैं। तो आपको जो है सारे फिलोसफर्स की वीडियोस देखनी है ताकि आप कभी भी क्वेश्चन का कोई आंसर दे तो आपके इनके क्या विचार थे किसी भी राजनीति को लेकर हो, चाहे उपयोगितावाद को लेकर हो, तो ये सब आपको याद रखने हैं इसमें। तो मैंने सारे फिलोसफर जो भी एमपीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी पूछे जाते हैं और एमपीएससी के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ये सारे ऐड करें, आप ये भी देख सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो जो है हमारी बेंथम के बारे में, जेरेमी बेंथम के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने अपने उपयोगितावाद पे क्या सिद्धांत दिए थे और यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनकी जीवनी भी जानेंगे हम थोड़ी, और कुछ चीज़ें अगर स्टूडेंट रह जाती हैं आपके चैप्टर में जो चीज़ दे रखी है इसके अलावा भी, वो आप जो है हमसे नोट्स ले सकते हैं उसके, ताकि आपके नोट्स पढ़ के भी आपको जो है काफ़ी कुछ कहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम जो है इनका उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था वो पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो जेरेमी बेंथम जो कि एक ही बहुत ही एजुकेटेड यहाँ पे इंसान थे और इन्होंने जो है वकील की पूरी पढ़ाई करी थी। इनकी फैमिली भी अच्छी खासी फैमिली में इनका जो है जन्म हुआ था। वो फाइनेंशियली कंडीशन इनकी भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, तो इनके बचपन से तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने राजनीति के ऊपर भी कुछ सिद्धांत दिए थे, मतलब अपनी फ़िलॉसफी दी थी। उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने बताया था कि इसमें राज्य कैसे होना चाहिए, ये इसके बारे में हम तो है थोड़ा और पढ़ेंगे अभी आगे। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो 1748 में इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। एक धनी सफल और वकील के परिवार में हुआ था। इनकी फैमिली में और भी जो लोग थे सभी वकील थे, और इन्होंने भी फिर जो है अपनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से क्वीन कॉलेज 1763 में शिक्षा प्राप्त करी थी। क्वीन कॉलेज से इन्होंने जो है 1760 में के दशक मतलब टाइम में इन्होंने जो है अपनी पूरी जो वकील की पढ़ाई थी वो पूरी करी थी। और इन्हें कहा जाता है कि ये वकील कम कानून सुधारक अधिक है, और उन्होंने अपनी अधिकतर पुस्तकें इंग्लैंड में कानून और राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य से लिखी थी। यानी कि हमारे राज्य में जो भी कानून अपनाया जाता है तो बेंथम ने उसमें सुधार करने के लिए जो है कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ सिद्धांत बताए थे अपने, और इसी को हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले। और बेंथम जो है इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वकील कम कानून सुधारक जाता है। कैथरीन द ग्रेट के सलाहकार के रूप में इन्होंने 1785 में रूस गए और वहाँ 3 वर्ष तक इन्होंने ये रहे थे। कैथरीन द ग्रेट के जो है ये एक सलाहकार बन के रहे थे, जैसे एक वकील होता है वो जो है ज़्यादातर जितने भी बिजनेसमैन्स होते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनकी एक सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी जो है कैथरीन द ग्रेट के सलाहकार रहे 1785 में, और वहाँ पे रूस गए उनके साथ। फिर लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार के साथ इन्होंने जेलों के सुधार के लिए बंदी गृह का डिज़ाइन तैयार किया और उसका निर्माण का जिम्मा लिया था। ये भी एक इनका टॉपिक है कि बंदी गृह का डिज़ाइन इन्होंने क्या जो है इसमें तैयार किया था, क्या है ये, तो ये भी आपकी बुक में दे रखा है, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो है बंदी गृह यानी कि जेलों का कैसे उसका निर्माण किया जाएगा वहाँ के लोगों के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे जेल में जो भी लोग होते हैं उन सब के लिए जेलों का क्या डिज़ाइन होना चाहिए और किस तरह से जेल बनने चाहिए, इसका इन्होंने सुझाव दिया था। 1809 साल में इन्होंने पहली बार बेंथम जेम्स मिल से मिले थे, यानी कि 1809 में ये जो है जेम्स मिल से मिले थे जो कि जॉन स्टुअर्ट के पिता हैं। और इनसे मिलने के बाद ही इन दोनों ने मिलकर ही उपयोगितावाद के दर्शन पर अपने जो है सिद्धांत दिए थे और एक पत्रिका शुरू की थी यहाँ पे, जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। ये पत्रिका इन दोनों ने शुरू करी थी और इसमें बेंथम के हिसाब से जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था 1863 में इन्होंने इसके बारे में जो है बताया था। बेंथम द्वारा उपयोगितावाद का सिद्धांत राज्य का फर्ज अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति करवाना। यहाँ पे बेंथम कहते हैं कि उपयोगितावाद यहाँ पे ये जो है जोर देते हैं। उपयोगितावाद यानी कि मतलब हमें हर इंसान को हर
मतलब राज्य द्वारा जो है हर इंसान को अधिकतम सुख पहुंचाना चाहिए। ये कहते हैं अधिकतम सुख, यानी कि यहाँ पे ये क्वांटिटी की बात करते हैं कि हर व्यक्ति को जो है यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी होगी। अगर हर सुविधा की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल की, अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी हमारे देश में होगी तभी लोगों को है ज़्यादा सुख हो सकेगा। ये बेंथम के विचार थे। तो इसमें इन्होंने जो है गुणवत्ता की यहाँ पे कोई बात नहीं करी थी, इन्होंने जो है यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की बात करी थी। तो जो मिल आए, फिर मिल ने जो है इनके विचार थे जो इस पर कुछ संशोधन किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये जो है इनकी मतलब जब पुस्तकें पढ़ी थी अपने पिताजी की और बेंथम की, तब इन्होंने अपना जो है यहाँ पे सुझाव दिया था। तो इन्होंने उपयोगितावाद के में जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया गया था बेंथम द्वारा, इसमें संशोधन किया। यहाँ पे बेंथम क्या कहता है कि हर किसी चीज़ को हमें जो है ज़्यादा बढ़ाकर देना चाहिए लोगों को, तभी जाके हम जो है उनको ज़्यादा सुख पहुँचा पाएंगे। पर मिल यहाँ पे क्या कहता है, परंतु मिल ने तर्क दिया कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर अवश्य होता है और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिणाम से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी अलग अलग अगर किसी को हम सुख देते हैं, और हर किसी की चीज़ मतलब कि हर कोई चाहता है खुश रहना, और सबकी अलग अलग मांगें होती हैं। हम किसी के लिए, पूरे समाज के लिए कोई एक ही चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा के हम लोगों को सुख नहीं दे सकते। यहाँ पे मिल कहते हैं। और मिल ने अपने विचार प्रणाली में ये तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि से नहीं होता बल्कि चरित्र के विकास से प्राप्त होता है, और चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख का अनुभव कर सकता है। यहाँ पे मिल कहते हैं कि हमें सिर्फ भौतिक संतुष्टि ही व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती है, यानी हम सिर्फ उनके संसाधन बढ़ाकर ही उनको यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको सुख नहीं दे सकते। हमें उनकी क्वांटिटी के अलावा उनकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए, यानी कि हमें एक व्यक्ति को किस तरह से सुख दे सकते हैं, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएँ, ये सब हमें देखना चाहिए। और इसके लिए वो बताते हैं कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़रूरी है। यहाँ पे मिल ने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया है, और मिल के यहाँ पे कुछ इन्होंने स्वतंत्रता पे भी अपने सिद्धांत दिए थे, जिसमें इन्होंने 3 सिद्धांत यहाँ पे बताए थे। इनके अनुसार, मिल के अनुसार, कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हर व्यक्ति जो है मतलब किसी भी क्षेत्र में अपना काम कर सकता है, और कुछ भी अगर वो बोलना चाहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे दी। और उसके बाद इन्होंने जो है इसी स्वतंत्रता पर कहा कि अगर हमें व्यक्ति का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा हमें जो है औरतों को भी और पुरुषों को भी एक समान समझना पड़ेगा। तो ये 3 बातें इन्होंने यहाँ पे कही थी, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इन्होंने व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी समझा था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो पाएगा, अपनी अभिव्यक्ति रख पाएगा, अपने विचार रख पाएगा कि उसे क्या चीज़ें चाहिए अपने विकास के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए, तभी जाके उसकी जो है सारी वो सुख प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इन्होंने, मिल ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही हमें जो है सुख प्राप्त होएगा। और यहाँ पे बेंथम ने अपने विचार दिया था कि अगर हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा देंगे तो लोगों को सुख प्राप्त होएगा। राज्य को जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए। तो ये थे बेंथम के विचार, और इसमें जो है संशोधन किया गया। ये ही बुक थी उनकी 1863 में इन्होंने ये जो बुक लिखी थी मिल ने, और इसी में अपना उपयोगितावाद की बुक थी, तो इन्होंने इसी में अपना जो है संशोधन दिया था। ये और स्टूडेंट ये जो बुक है ये जेम्स मिल, इनके यानी कि जॉन स्टुअर्ट के जो पिताजी थे, और बेंथम जो थे, इन्होंने मिलकर लिखी थी। पर इसमें संशोधन इन्होंने मिल ने किया था। ये स्टुअर्ट मिल ने जब अपने पिताजी की और बेंथम की बुक्स को पढ़ा था उसके बाद किया। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इस पर आपको क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो वो आपको प्रिपेयर रखने हैं। और व्हाट्सएप पे DM करके आप जो है हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पे DM करके आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक है आपका, या फिर कोई नेक्स्ट फिलोसोफर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था ये पूरा टॉपिक। और भी चीज़ें अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, इसके नोट्स चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं।